तस्वीरें। किया जाए। मेरठ में शहीद सिपाही अजय कुमार, जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है तो इस दौरान जो जन सैलाब है वहां पर, और इसी बात का देखिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि तस्वीरें चाहे देहरादून की हो, मेरठ की हो, रेवाड़ी की हो, नाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, पहचान बदल रही है, लेकिन भाव और गम एक ही है। परिवारों को हौसला बंधाने के लिए आम लोग तो उमड़ रहे हैं, नेता मंत्री वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये आज का दिन है और आज के दिन के बाद जब समय आगे और बीतता जाएगा तो इस गम से इन परिवारों को खुद ही जूझना है। जाने वाले चले गए, खुद को देश पर कुर्बान कर गए, लेकिन अपने पीछे जो वो एक सूनापन छोड़ गए हैं अपने परिवारों के बीच, उस सूनेपन को कैसे ये परिवार भरेंगे, चाहे किसी की पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहनें हो, माएँ हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो। ये सबसे बड़ा सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद जहन में उभरता है। जनरल कादियान, देखिए बातचीत हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कर रहे थे, वो इसका एक पहलू, लेकिन ये तस्वीरें जब जब हम देख रहे हैं दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक पत्नी दिखाई देती है जिसके आंसू सूख चुके हैं, जिसके पास रोने के लिए भी अब शायद कुछ नहीं बचा है। ये क्षण उसके लिए एक ऐसा है जो उसे खुद ही झेलना है, जिससे उसे खुद ही गुजरना है। और फिर वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जो पॉलिटिकल अलग अलग बयान सामने आते हैं, बेशक पाकिस्तान को आज आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कमी तो हमारे अंदर, हमारे सिस्टम में भी कुछ है जिन्हें हमें स्वीकार करना होगा और इन शहीदों को, इनके परिवारों को जवाब देना होगा। मीनाक्षी, जो भी शहीद हुआ है वो भारत का बेटा था, वो हमारा बेटा था, वो चाहे वो मेरठ से हो चाहे रेवाड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में ये फ्रैक्शन तो होती हैं, आपकी डिबेट चलती रहती है, एक दूसरी पार्टी का पोज, लेकिन कम से कम इस मौके पर जब अभी चिताएं भी पूरे तरीके से ठंडी नहीं हुई हैं, आप शहादत पर अपनी पॉलिटिक्स ना करें। पहले दिन जब ऑल पार्टी की मीट हुई थी तो उससे हमें लगा था कि अब कम से कम इस मौके पर पूरा देश साथ है और कोई विभाजन आपस में नहीं है, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर हम फिर वापस वहीं आ गए। तो ये तो हम शहादत का अपमान कर रहे हैं और उनके परिवार जिनके आंसू अभी तक सूखे नहीं, आपने ठीक कहा, उनके दिल पर हम चोट पहुंचा रहे हैं। और जो सर्विंग सैनिक हैं उनको ये बड़ा लग रहा है कि अगर मैं शहीद हो भी गया तो मेरे पास फिर ये शहादत शुरू हो जाएगी। तो कम से कम इस मौके पर जब तक हम इस संकट का कोई हल ना निकाल सकें, सरकार कोई कार्रवाई ना करे, कम से कम अपने विभाजन को मीडिया पे ना लाएं, पब्लिक में ना लाएं, अपने दिल में रखें। उसके बाद जितने आपने पॉलिटिक्स करने इलेक्शन में ज़रूर करें, वो तो प्रजातंत्र की प्रथा है, लेकिन इस मौके पर ये एक बड़ा सेंसिटिव मौका है। जो परिवार अभी जो अनाथ हुए हैं, इतने सारे परिवार 50 हो गए अभी तकरीबन, उनके दिल पर तो चोट ना पहुंचाएं। तो ये मेरी विनती है, पता नहीं पॉलिटिक्स वाले मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरा, आपने सवाल जो पूछा था करना क्या है, इस समस्या के दो पहलू हैं। एक तो कश्मीर में वायलेंस को कम कैसे किया जाए, और दूसरा इसके स्रोत को, जैसे कोमोडोर साहब ने बोला, जब तक हम स्रोत पर काबू नहीं पाएंगे ये तो चलता रहेगा। कश्मीर की समस्या, जब तक कश्मीरियों को ये लगेगा कि पाकिस्तानी आर्मी में हिम्मत है कि भारत की सेना के बावजूद भी टेररिज्म चला सकती है, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है।
सबसे बड़ा नुकसान इस वायलेंस का कश्मीरियों को होता है। जिस दिन कश्मीरी ये फैसला कर लेंगे कि बस बहुत हो गया, ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा। कोई टेररिज्म बगैर पब्लिक सपोर्ट के, लोकल सपोर्ट के नहीं चल सकता। मछली है, पानी के बगैर रह ही नहीं सकती। तो नहीं ये सर, तो लेकिन कश्मीरी देखिए ये लोगों भी तो को तस्वीर है सोचना ना कि सेना कह सरकार रही है करेगी पाकिस्तान ने जितना कर हमला सकती है, करवाया, सेनाएं करती सरकार रहेंगी कह रही जितना है कि पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार है। लेकिन बड़ी बात ये है, पाकिस्तान तो हमेशा ही डिनायल के मोड में रहा है। हम हर बार, हर हमले के बाद ये बात होती है कि पाकिस्तान से हमला हुआ, डोजियर सौंपे, सबूत सौंपने के बाद भी वहां से इनकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की बात होती है, MFN आपने वापस ले लिया। लेकिन इन सब से भी तो आतंकवाद रुकने की दिशा में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी या कोई बहुत बड़ा कदम दिखाई नहीं देता है उसके बावजूद। दो बातें निकलती हैं जो आपने पूछा है। पहली बात तो जब उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि उनको सबूत चाहिए, वो पुलवामा के पहले अजहर मासूद ने पुलवामा का जिक्र किया था। 1 घंटे के एम्बुश के बाद उनके लोगों ने जिम्मेवारी मान ली है। अजहर मासूद जो उनके घर में बैठा हुआ है भावलपुर में, इससे ज्यादा सबूत और आपको क्या चाहिए? तो आपके लोग कह रहे हैं अजहर मासूद आपका आदमी है, पाकिस्तानी है वो, जब वो खुद कहते हैं कि हमने ये करवाया है, तो इसमें फिर सबूत की क्या जरूरत है? दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमला करवाया है। ये हमला जब ही हो सकता है जब लोकल सपोर्ट होती है। जब तक लोकल उनके साथ सहयोग नहीं देंगे, ऐसे हमले नहीं हो सकते। और यही मैं कह रहा हूं कि जब कश्मीरी लोग जिस दिन ये फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान जो सपने उनको बेचता है आज़ादी के, ये सपने साकार नहीं होने वाले, उस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी। उससे पहले सरकार करती रहेगी, हम लोग करते रहेंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। खत्म इसको कश्मीरी लोग ही कर सकते हैं। जब आदिल दार का बाप आता है, उसके मरने के बाद कहता है मैंने तो बेटा खो दिया, अगर खैर वो बाप है, बाप की तरफ से हमको भी दुख होता है, लेकिन आप उस दिन क्यों नहीं जाके जब वो बेटा गुम हुआ था, क्यों नहीं आए, पुलिस के पास आए, मदद मांगी कि मेरे बेटे को वापस लाओ? अब ये हमदर्दी हासिल करना है कि मेरा बेटा चला गया, आपने उसको जाने दिया है। बचपन में क्या सिखाया आपने उसको? स्कूल ने क्या सिखाया है? वो जिम्मेवारी आप लोगों की है। आप ब्लेम किसी को करते रहें कि मेरा बेटा चला गया। बेटे ने खुदकुशी करी है वो, क्योंकि आप लोगों ने उसको खुदकुशी करने की सिखलाई दी है, ट्रेनिंग दी है, रेडिकलाइज किया है। तो ये लोगों को समझना चाहिए। औरों का आप ब्लेम करते रहे कि भारतीय सेना ने इतने कश्मीरी मर गए, मरते हैं वो आपकी मदद से मरते हैं, पाकिस्तान की वजह से मरते हैं। ये समझो आप लोग। जब नहीं समझोगे तो फिर ये चलती रहेगी समस्या। भारतीय सेना तो करती रहेगी, आप उसको नहीं हरा सकते। ये पता नहीं 30 साल चली और 300 साल चल सकती है, ये निर्णय आप करेंगे। कॉमडोर सिंह, देखिए तस्वीरें हम लगातार इसलिए भी दिखा रहे हैं कि देहरादून हो, मेरठ हो, रेवाड़ी हो, कहीं पर 27 साल का वो युवक है जिसने देश के नाम खुद को कुर्बान किया, 31 साल का लड़का है जिसने खुद को कुर्बान कर दिया। ये भी नहीं सोचा घर में पीछे कौन छूट गया, कौन रह गया। किसी की शादी होने वाली थी तो किसी की शादी को सिर्फ 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। कितनी जिंदगियों को, सपनों को, यादों को आप अपने पीछे अधूरा छोड़ गए। लेकिन फिर भी ये वो नौजवान हैं जो आगे बढ़ जाते हैं देश सेवा के नाम पर। हम उन्हें क्या दे पाते हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत ही अफसोस की बात है कि ये एक दौर चल गया है कि हम देख रहे हैं कि हर रोज़, हर हफ्ते, कुछ दिनों के बाद ये तस्वीरें आ जाती हैं कि जो बुज़ुर्ग पेरेंट्स होते हैं, एक बुज़ुर्ग बाप होता है, वो अपने जवान बेटे की अर्थी को अपने कंधों पे लेके जा रहा होता है। ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर एक जवान बेटा अपने बुज़ुर्ग बाप की अर्थी को अपने कंधों पे लेके जाता है तो वो एक नॉर्मल बात होती है। लोग कहते हैं कि हाँ, बुज़ुर्ग थे, उसका बेटा उसकी अर्थी को लेके जा रहा है। मगर हम उल्टा देख रहे हैं। ये जो साइकिल चला हुआ है, इससे लोगों में बहुत आक्रोश है। आप गर्व की बात करते हैं, हाँ गर्व होता है क्योंकि ऐसा एक माहौल बन जाता है, उसमें गर्व भी होता है कि इसने कुर्बानी दी है, मगर उसके साथ कुछ आक्रोश हो जाता है और मातम होता है। और जो रियलिटी, जैसे आप बहुत ठीक कह रही थी, ग्राउंड रियलिटी अलग हो जाती है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं 2-2 साल के, 21 साल के, उनको ये भी पता नहीं कि उसके जो पापा हैं उसको क्या हुआ है।
उनको डेथ की समझ नहीं है। और साथ में वाइफ्स होती हैं 20 साल की, 21 साल की यंग गर्ल्स, और उनका जो ज़िंदगी है वो सारे आगे जो है वो एक किस्म की बर्बाद हो जाती है। कई जगहों पे बूढ़े पेरेंट्स होते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम ये होता है जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे देश के अंदर जितने ये युवा लोग हैं, जवान हैं, इनका एक रोज़ी रोटी का तरीका होता है। मैं आपकी चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर रहा था, उसमें से एक बच्चा जो 8 साल का, वो बोलता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं रहा। तो उसकी पुकार के अंदर मैंने क्या डिटेक्ट किया, क्या समझा कि अभी उनका सोर्स ऑफ इनकम जो था वो ख़त्म हो गया। कौन देखने वाला है अभी हमको, कोई देखने वाला नहीं रहा। वो बच्चा 8 साल की, उससे उसके अंदर से चीख आती है। तो ऐसी जब पिक्चरें देखी जाती हैं, जैसे इमेजेस देखे जाते हैं, तो लोगों के अंदर बड़ा आक्रोश होता है। वो कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करिए। सोल्यूशन जो है वो एक कोर कमांडर के लेवल पे नहीं है, वो दिल्ली CCS के अंदर है, वो दिल्ली पॉलिटिकल क्लास करेगी। हमारी डेमोक्रेसी ने एक गवर्नमेंट को चुना हुआ, उसका हेड प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंदर मंत्री नेता हैं। ये उनके ऊपर इसकी जोक ऑफ जिम्मेवारी आ जाती है, इससे जोते जाते हैं वो। उनको अपनी जोत देखनी पड़ेगी, जोक देखनी पड़ेगी कि वो उनका भी कुछ बनता है।